अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। आज यूरोप में ईद का दूसरा दिन है, पाकिस्तान में ईद का आज पहला दिन है। ईद कुर्बान मनाई जा रही है। पहले तो मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, मेरे चाहने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। इस ईद कुर्बान पे कोशिश करें अपनी अना की, अपने अंदर जो बुग़्ज़ है उसकी भी कुर्बानी दें। जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनको मनाएं। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और इस तरह की हज़ारों ईदें आपको अल्लाह ताला नसीब फरमाए, मेरी नेक ख्वाहिशात हैं इस ईद पर आपके लिए। तो आज के सियासतनामे पे आते हैं। आज के सियासतनामे में जो पहली खबर है वो है इमरान खान का जो सिपाही है वो फ़ौज का सिपाही निकला। वो कौन है उस पर बात करेंगे। शहजाद अहमद खान साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनके खिलाफ शिकायत बिल आखिर आ गई है। वो क्या शिकायत है उस पर भी रोशनी डालेंगे। पीपी और नून लीग का मैच चल रहा है, क्या होने जा रहा है अंदर की खबर आपको बताऊंगा। और वजीर तलीम केपी का जो तब्दीली का सिंबल है, केपी सूबा, उसके अंदर उसकी क्या कारस्तानी है वो भी बयान करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब का मर्द अव्वल जनाब अली अमीन गंडापुर, केपी का इस वक्त जो मेन लीडर है, जो केपी में लीड कर रहा है इमरान खान साहब को, उसके ऊपर जनाब शहजाद अकबर जो पहले नैब डील करते थे इमरान खान साहब के दौर में, मशीर थे, उन्होंने बकायदा व्लॉग किया और उनको उनके ऊपर इल्ज़ाम दागा है कि ये एक्चुअली फौज के बंदे हैं। अच्छा, मैं पहले से ही कह चुका हूँ, जो तीन चार लोग हैं ये पाक आर्मी के साथ ये दोनों तरफ खेल रहे हैं। और पिछले दिनों इनकी एक वीडियो लीक हुई थी अलीमा बाजी के साथ, जिसमें उन्होंने लीमा बाजी को डिसओन किया, उनकी उनकी बात को रद्द करते हुए कहा कि जब तक खान नहीं कहेगा हम बाहर नहीं निकलेंगे। अब ये जो शहजाद अकबर है ये इस वक्त अमेरिका में बैठा है या कनाडा में है या यूके में है, आउट ऑफ कंट्री है। ये बंदा नया लॉन्च हो रहा है। अब ये केपी सॉरी जो पीटीआई है ये इसका एक किस्म का समझ लें ये लीडिंग करेक्टर बन रहा है सोशल मीडिया पर। क्योंकि जो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई थी जिसमें इमरान खान साहब के 16 मिनट जो उन्होंने तकरीर की थी वो भी उन्हीं के अकाउंट से हुई थी। और वह इस वक्त यूट्यूब पे बड़े एक्टिव हैं, उनको बाकायदा ऑर्गेनाइज करके वो व्लॉग करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। ये शहजाद अकबर साहब शेर अफजल मरवत को निकलवाने में इनका बड़ा कलीदी किरदार है, लीमा बाजी का बड़ा कलीदी किरदार है। तो ये सारे कनेक्शन आपस में मिलते हैं। इन सबको कड़ियों को आप जोड़ें तो शहजाद अकबर की जो बात है उसको वेटेज देना पड़ेगी। अब अली अमीन गंडापुर साहब पे इल्ज़ाम लगा है कि वो फौज के आदमी हैं और बकायदा जो पिशावर सेक्टर कमांडर है उसकी गोद वो उसके बगल बच्चे बने हुए हैं। और SIFC की मीटिंग्स में जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब जाते रहे हैं और जनाब आसिम मनीर साहब की तारीफ़ें करते रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और फिर एक SIFC में उनको नहीं बुलाया गया, इन्होंने बाकायदा रिक्वेस्ट की कि मुझे बुलाएं और फिर उस मीटिंग में इन्होंने शिरकत की। फिर मोहसिन नकवी से भी मिलते रहे और लगारी साहब से भी मिलते रहे अपने बिजली के हवाले से। और अब इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया है कि ये एक्चुअली फ़ौज के बंदे हैं, इनका पीटीआई से कोई तल्लक नहीं है। अब ये बड़ा डाढ़ा इल्ज़ाम है क्योंकि अगर ये इल्ज़ाम पीटीआई ट्रोलिंग करती है तो अली मीन गंडापुर साहब फारग हैं। अब उन करीब जो शेर अफजल मरवत का जो हाल हुआ था, मुझे लग रहा है अली मीन गंडापुर का भी वही हाल होगा। तो कप्तान को दूसरा खिलाड़ी शायद केपी में अब ढूंढना पड़ जाए, क्योंकि शहजाद अकबर जो सोशल मीडिया को लीड कर रहा आउट ऑफ कंट्री और उसके जितने सिपाही हैं वो इस वक्त उसके पीछे उन्होंने नमाज नीति हुई है। तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने फैसला कर लिया है कि गद्दार साबित करना है तो ये साबित होगा। इमरान खान साहब उनकी बात मानते हैं, मरवत साहब को पहले निकाल चुके हैं, तो अली अमीन गंडापुर साहब की भी अब कोई जगह नहीं है। तो फ्यूचर में अगर इमरान अली अमीन गंडापुर साहब जो कोशिश कर रहे थे कि वो दोनों तरफ खेलें, उनकी कोशिश थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब को दोनों को साथ लेके चलें, वो लग रहा है कि वो उनका मंसूबा कोलैप्स हो गया। अब वो एक्सपोज हो गए हैं। अब उनको इस तरह
उनकी जो गवर्नमेंट है वो इस तरह चल नहीं सकती। और फिर जो दूसरा इनके ऊपर जो मेजर इल्ज़ाम लगा है कि जितने रिटायर्ड जनरल है ना उनको ये नौकरियां दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये इससे लग रहा है कि इनकी सेटलमेंट उधर है, लेकिन इमरान खान साहब को इसका कोई फायदा नहीं वो दे रहे अभी तक। जो यलगार जो बातें कर रहे थे वो बातों की हद तक था, लेकिन वो इस तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके अपनी केपी की गवर्नमेंट का पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे कि इमरान खान साहब को वो बाहर निकाल सकें। कि वो कोशिशें करते रहे, मिलते रहे, इमरान खान साहब को जाके कहते रहे कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो इनकी बात कहीं पे भी नहीं कर रहे। कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ, और इसी वजह से पार्टी इनके खिलाफ है। अब देखना ये है कि अली मीन गंडापुर साहब कब पार्टी से फारिग होते हैं। तो ये थी आज की पहली खबर। आज की जो दूसरी खबर है, शहजाद अहमद खान साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उनके खिलाफ एक शिकायत आ गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत आने का मतलब ये है कि इनकी भी डोरियां अब हिलने वाली हैं। अब जो पीटीआई के लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मलक शहजाद अहमद खान साहब ये वो जज हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा ललकार रहे हैं और बड़े पंजाबी जो उनसे टच में ना बकायदा तड़ियां लगा रहे हैं कि मैं इनकी आंखों में आंखें डालकर इनको शिकस्त दूंगा। इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा जो जनाब मतीउल्लाह जान जो सहाफ़त के बड़े बेताज बादशाह बने हुए हैं, व्लॉगर हैं, उन्होंने बकायदा कहा, उन्होंने इंटरव्यू किया हुआ इनका गालबन वो 2 मई की डेट है जिस पे इन्होंने इंटरव्यू किया है कि चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी जो उनकी बेटी चला रही थी, उस गाड़ी के कोई रोड एक्सीडेंट होता है उस गाड़ी को, और उसको 2 लोग उसमें मरते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। चीफ लाहौर हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उन वो इस गाड़ी की जो उनसी है वो उसकी कह लें आपके उसको होल्ड करते हैं और उसको छुड़ाते हैं उस गाड़ी को, और फिर सारी मशीनरी यूज़ होती है और उनको इंसाफ नहीं मिलता, और वो बेचारे बिल आखिर उन्होंने शिकायत जो 29 मई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दी है कि ये जो जज है आपका, ये इंसाफ नहीं कर रहा, ये असरअंदाज हो रहा है, ये अपने ओहदे को मिसकंडक्ट इसने किया है, इसने अपना रसूख यूज़ करते हुए अपनी बेटी को बचाया, और मेरे जो 2 बेटे कत्ल हुए हैं जो एक्सीडेंट में मरे हैं उनका ये हिसाब किताब दे, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। अब 3-4 जजेस जिनका नाम आता है, मेन की मैं बात करता हूँ। एक जनाब मोहसिन कियानी साहब प्रॉपर्टी डीलर, और दूसरे मोहतरम बाबर सत्तार साहब हैं। फिर एक जज मोहम्मद अब्बास भी आ गए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ा ललकार रहे हैं। इन लोगों का मौकफ ये है कि जब ये इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हैं तो इनके खिलाफ केसेस निकल आते हैं, इनका पर्सनल डाटा निकल आता है। अब जो 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 जज होता है उसके ऊपर भी कानून उतना ही लागू होता है जितना एक आम पाकिस्तानी पे होता है, उसके लिए भी कानून उतना ही बराबर है। अगर बाबर सत्तार साहब का ग्रीन कार्ड है तो वो आईएसआई का नहीं है, वो आपकी गलती है, वो आईएसआई की गलती नहीं है। जनाब मोहसिन कियानी साहब की अगर प्लाट है, कोई हाउसिंग स्कीम है, तो वो आईएसआई की नहीं है, वो आपकी है। जज मोहम्मद अब्बास की कोई करप्शन की कोई दास्तान है तो उन्होंने ओन करना, वो आईएसआई ने ओन नहीं करना। अगर आप खुद साफ हैं तो फिर तो आप आईएसआई को ललकारें, चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ललकारें, चाहे मोदी को ललकारें, लेकिन आपका करैक्टर साफ होना भी ज़रूरी है। आप खुद तो अपने साथ इंसाफ करें, आप करप्शन से अपने आप को पाक करें, फिर आप कहें कि आईएसआई हम पर इल्ज़ामात लगा रही है। आप खुद करप्ट हों और बाद में आप आईएसआई का नारा लगाएं और आईएसआई को लान तान करें, और बाद में कहें ये देखें मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, मेरे पे आईएसआई प्रेशर डालिए, मेरा घरेलू डाटा लीक कर दिया, मेरी बीवी का ग्रीन कार्ड लीक कर दिया है, तो इसमें आईएसआई का कसूर नहीं है, इसमें कसूर आपका है। इस तरह तो हर कोई इनकलाबी बन जाए, मैं पाकिस्तान में करप्शन करूं, बाद में आईएसआई को गालियां निकालूं, और बाद में कोई देखा मेरे ऊपर जितने मुकदमे बने हैं, ये मैंने आईएसआई के खिलाफ बोला था तो मेरे पे मुकदमे बनने शुरू हो गए हैं।
और ये जनाब मलक रियाज साहब भी यही करें। फिर आप पहले आप कहे कि मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, और बाद में आप कहे कि ये देखें जी अब मेरे पे जो रेड हो रही है, मेरे पे मुकदमे बन रहे हैं, ये आईएसआई के कहने पे बन रहे हैं। इस तरह नहीं होता। फाइज ईसा साहब भी इस तरह ही करें, फिर पहले करप्शन कर लें, बाद में इस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकाल लें और वो कहें देखें जी आईएसआई मेरे पे अब प्रेशर डाल रही है क्योंकि मैंने उनके खिलाफ बात की है। तो आप पहले अपने आप को साफ करें। ये जितने जजेस के मैंने नाम लिए हैं, इनके इनको खुद के साथ भी इंसाफ करना चाहिए। अब वो खुद के साथ इंसाफ कर नहीं रहे, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरखास्त आई है, तो अब देखना पड़ेगा अगर वो मिसकंडक्ट उन्होंने किया है तो फिर तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको वाकई फारग करना चाहिए। पहले इन्होंने अफरा तफरी डाली लाहौर हाई कोर्ट में, जिस तरह वकीलों को आमने सामने खड़ा कर दिया, जिस तरह की ये दबंग बने हुए हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। आप खुद करप्ट हो, बाद में आप तकरीरें करें आईएसआई के खिलाफ और फिर कहें जी देखें मेरे जो ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं या जो केसेस निकल रहे हैं वो आईएसआई के कहने पे निकल रहे हैं। अब ये दो बंदों को पीटीआई का जो ट्रोल सेंटर है वो कह रहा है कि ये आईएसआई के लोग ये सब करें। वो गाड़ी आईएसआई के लोग चला रहे थे, वो गाड़ी आईएसआई के बंदों ने मारी है। बेटी आपकी है, चला गाड़ी वो आपकी रही थी, तो आप इसके जिम्मेदार हैं। अगर आपने असर रसूख नहीं यूज किया, आप बड़े दबंग इस वक्त जज बने हुए हैं, तो साबित करें कि आपने कोई असर रसूख यूज नहीं किया, वो आपकी गाड़ी नहीं थी। आप उस मामले को सॉर्ट आउट कर लेते, उनको दियत दे देते, अब प्रेशर डलवा के देते, किस तरह भी देते। आप खुद अपने साथ इंसाफ करें, फिर आप आईएसआई को ललकारें। आपके अंदर खुद गंद है, आप खुद करप्ट है और आप आईएसआई के पीछे पड़े हुए कि आपने आईएसआई के आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करना है। अपने आप को ठीक कर लें आप, फिर आईएसआई को भी ठीक कर लीजिएगा, पाकिस्तान के बाकी मामला भी ठीक हो जाएंगे। आज की जो तीसरी खबर है, पीपी और नून लीग का बड़ा मैच चल रहा है। अब क्योंकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, मरियम नवाज ने 100 दिन की कारकर्दगी जो इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं, अवाम भी मुतमीन है और पंजाब मूविंग पोजीशन में नज़र आ रहा है। और जिस तरह ईद के दिनों में उन्होंने इंतजामात किए हैं, बाकायदा मीटिंगें हो रही हैं, वो ऑन बोर्ड हैं और वो बाकायदा घर में बैठ के भी तमाम इंतज़ामी अमूर को देख रही हैं। अलाइशों को ठिकाने किस तरह लगाना है, एक प्रॉपर टीमें बनी हुई हैं, प्लान्ड है। पुलिस की सारी फोर्स जो उनसी है वो ऑन बोर्ड है। तो बेहतरीन एक आपको लीडरशिप नज़र आ रही है पंजाब में। और उसके समरात आपको आने वाले इलेक्शन में जो भी आएगा नेक्स्ट इलेक्शन, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि पंजाब में मरीम नवाज ने क्या काम किया है। उसकी 100 दिन की कारकर्दगी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसको बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए हैं और इस वक्त पंजाब की गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट में लीड कर रही है। अब पीपल्स पार्टी को दुख है कि वो इसमें हिस्सेदार नहीं है, बार बार नून लीग को कह रही है कि हमें पंजाब में हिस्सा चाहिए। अब नून लीग ने उनको कह दिया कि हमें सिंध में आप हिस्सा दें। उस पर पीपल्स पार्टी का जवाब आया कि सिंध में तो आपको मैंडेट ही नहीं मिला। तो फिर नून लीग ने भी उनको ये जवाब दे दिया, तो फिर पंजाब में भी आपको मैंडेट नहीं दिया। आप जो मक्खन मलाई आपने लेनी थी, 2 आप गवर्नरशिप ले चुके हैं, अब आप कहते हैं हमें मशीर भी दें, चेयरमैनशिपें भी दें और कुछ स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम भी बनाएं आप। इस तरह हमारे वर्करों को oblige किया जाए, टिकट होल्डरों को oblige किया जाए, तो वो पंजाब में अब हो नहीं रहा इनसे। और मरीम नवाज ने कैटेगोरिकली नो कह दिया पीपल्स पार्टी को कि आपकी हमें ज़रूरत पंजाब में नहीं है। अगर आपको चाहिए हिस्सा तो आप सिंध में हमें दें, हमारे टिकट होल्डर, हमारे वर्करों को, हमारे प्रेसिडेंट्स को वहाँ पे दें सीटें, अपनी गवर्नमेंट में कोई ओहदे दें तो हम भी आपको दे देते हैं। अब इस पर पीपल्स पार्टी बिल्कुल राजी नहीं है, वो कहती जी आपका मैंडेट नहीं है। इस पर मरीम नवाज और इनका जो उनसा है वो डेडलॉक हो गया कि हमने आपको कोई वजारत नहीं देनी, कोई स्पेशल असिस्टेंस नहीं देनी, आपको गवर्नरशिप दे दी है, आप उसको एंजॉय करें। अब सेंट्रल में पहले ही चल रहा है इकट्ठ इनका बजट को लेके। अब नून लीग बड़ा अच्छा खेल रही है इस मौके पर, क्योंकि उनको पता है ये बजट ना हमने बनाया है और ना हमने पास करवाना है, ये जिन्होंने बनवाया उन्होंने ही पास करवाना। ये बात मेरी आप नोट कर लें, ये बजट पास भी होगा, पीपल्स पार्टी वोट भी देगी। नून लीग इधर बहुत अच्छा खेल रही है।
जो बजट है इस पर वो सियासत नहीं कर सकती, इस पर वो किसी किस्म की सियासत नहीं कर रही, ये गलत खेल रही है। ओके, जिन्होंने पास करवाना है उन्होंने इनको कॉल करनी है, उन्होंने जाके वोट डाल देना है, इसीलिए इनको हिस्सा नहीं मिल रहा। ये जो जो कुछ चाहते थे वो इनको मिल गया। इनको पहले दावत दी गई थी कि आप गवर्नमेंट में आ जाएं, लेकिन ये गवर्नमेंट में नहीं आए। हो सकता है लेटर ऑन शहबाज शरीफ साहब गुडविल के तहत इनको ले आए, इन पे तरस खा के फेडरल में, पंजाब में नहीं कोई चांस नहीं है। लेकिन बजट इन्होंने पास करवाना है, जिन्होंने दिया है वही पास करवाएंगे। इसमें नून लीग के साथ इनको डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना वो इस पोजीशन में है कि इनके साथ कोई डील करें। वो पाकिस्तान जिस तरह इस वक्त खड़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान का ये जो बजट है ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये अगर पास ना हुआ तो इस बड़ी थरथरली पड़ जानी है, तो ये होना ही होना पास। तो पीपल्स पार्टी में इतना पॉलिटिकल विल नहीं है कि वो को स्टैंड ले ले। वो पहले भी आसिफ अली जरदारी जो उनसी है वो मुफाहमत की सियासत करते हैं, अब भी मुफाहमत ही चलेगी, लेकिन नून लीग की मुफाहमत नहीं चलेगी, वो बड़े रियासत चौधरी की मुफाहमत चलेगी। आज की जो आखिरी खबर है वो है केपी का जो वजीर है मीना, उसकी नकल के खिलाफ एक दरखास्त आ गई, वो नकल करते हुए पकड़ा गया। अब ये हाल देखें, मदीना की रियासत, ये इमरान खान साहब का मॉडल सूबा, जिसमें पिछले 10 साल से ज़्यादा इनकी हुकूमत है, इनके वजीर के ये हालात है। पहले मुराद सईद साहब के वालिद साहब ऑस्ट्रेलिया आला तलीम के लिए जा रहे थे और वो पकड़े गए। मुराद सईद साहब खुद पकड़े गए, उन्होंने एक्स्ट्रा पर्चे दे दिए एक ही दिन में। फिर जो इनका वजीर आला है ये भी स्पेल हुआ है नेशनल जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से, और इसकी डिग्री कहीं केपी से कहीं से ली हुई है, बीए या एलएलबी की। ये हालात हैं सूबे के वजीर तलीम के कि वो खुद नकल करता हुआ पकड़ा गया। इन्होंने मदीना की रियासत बनानी थी। ये इमरान खान साहब के रोल मॉडल हैं। ये केपी की हालात इससे ही पता चल जाता है क्या है इस वक्त, क्या केपी में हो रहा है। लोग गालियां निकाल रहे हैं। डीजी खान में जो इस वक्त लिविंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है, एक गवर्नर है और एक सीएम है, दोनों डीजी खान से है। लोग इनको मैं कहता हूँ हाथ उठा उठा के गालियां दे रहे हैं कि आपने क्या किया है डीजी खान की वाम के लिए, केपी की वाम के लिए। कारकर्दगी ज़ीरो है, बैठ के खा पी रहे हैं और वफाक से और पैसा मांग रहे हैं कि हमें दें ताकि हम और करप्शन करें। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ दें। आधा केपी पंजाब में आके काम कर रहा है, अपने लोगों को वहाँ पे रोज़गार दें। अगर आप काम करेंगे तो रोज़गार मिलेगा, बातों से तो कुछ नहीं होना। और जिस तरह आपने बंदर बांट की हुई, अपने लोगों को आप अकोमोडेट कर रहे हैं, इस तरह पाकिस्तान की हालत नहीं बदलनी। आपको अमली इकदामात करने पड़ेंगे अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान के सूबे केपी में जो एक डिप्राइव सूबा है वहाँ पे तब्दीली आए। बहुत शुक्रिया।